आइए आप लोगों का एनके एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे और इससे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कलेक्शन किए हैं, जो आपको आगामी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीएच स्केल का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता, यानी हाइड्रोजन की क्षमता। ये फिर पीएच की खोज 1909 में सोरेनसेन, यानी वो डेनिश रसायन शास्त्री थे। वो कार्लसबर्ग लेबोरेटरीज में वो काम करते थे। पीएच स्केल का क्या काम है? किसी भी पदार्थ का विलयन की जो है वो अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करता है। पीएच स्केल जो है वो 0 से लेकर 14 के बीच में रहता है, यानी 0 to 14 के बीच में रहता है। कहने का अर्थ हो गया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो यहाँ जो 7 जो है आप देखेंगे इधर से 6, इधर से भी 6 डिजिट है। तो इधर से टोटल नंबर यहाँ तक 7 डिजिट है, इधर से भी टोटल नंबर आपका 7 डिजिट है। ये आपका न्यूट्रल यानी उदासीन, यानी किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 7 अगर आता है तो वो विलयन उदासीन होता है, यानी वो न्यूट्रल होता है। यदि पीएच जो वैल्यू है वो 7 से कम होता है किसी भी पदार्थ का तो वह अम्लीय होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि पीएच का मान जो है वो 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच ही काम करता है, यानी किसी व्यक्ति का पीएच का मान जो है वो 0.2% का अगर परिवर्तन हो जाता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पीएच का मान जो होता है वो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो पीएच वैल्यू जो है वो डिक्रीज करता है, यानी पीएच का जो मान होता है वो ताप पे भी डिपेंड करता है, यानी ताप बढ़ता है तो पीएच वैल्यू कम होता है, यानी डिक्रीज करता है। ठीक है, पीएच का जो फार्मूला है निकालते हैं तो पीएच बराबर जो होता है वो -log H + ion, इसी से हम लोग जो है उसका वैल्यू निकालते हैं। आइए पीएच मान जो है कुछ सामान्य पदार्थों का देखते हैं, पीएच मान क्या होता है। जिस तरह से देखना है, ये एनसीईआरटी लुसेंट विशेष है क्वेश्चन, जो एग्जैक्ट डाटा उठाया गया है, जो आगामी एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा और इसी लुसेंट बेस पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैं एग्जैक्ट डाटा उठाया हूँ, थोड़ा उस क्या होता है रेंज में भी किसी का मान रहता है। तो चलिए देखते हैं कि नींबू का जो पीएच मान होता है वो आपका 2.2 होता है। ये पढ़ने के बाद कुछ हम टेस्ट भी लगाएंगे इस वीडियो में। तो पहले हम देख लेते हैं कि नींबू का पीएच मान क्या होता है, 2.2 होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सिरका। तो सिरका का पीएच मान क्या होता है, 2.4 होता है। इसी तरह मूत्र का भी पीएच मान 6 होता है।
इसी तरह दूध का भी पीएच मान 6.4 होता है और लार का पीएच मान 6.5 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह क्या होता है कि समुद्री जल जो क्या होता है, नमकीन होता है ना, उसमें लवण की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब उसका पीएच वैल्यू जो चेक किया जाता है यानी 8.4 होता है। उसी तरह शराब का भी पीएच मान होता है, वो वो जो है 2.8 होता है। कितना होता है, 2.8 होता है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो रक्त का भी पीएच मान आपका 7.4 होता है। कभी कभी देखते हैं एग्जाम में कि 7.35 से 7.45 भी एग्जैक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इस तरह हम लोग आंसू का भी पीएच मान जो होता है वो रक्त के बराबर ही होता है। इसका भी मान जो होता है वो 7.4 ही होता है, 7.4 ही होता है। फिर देखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एग्जाम में ये बराबर पूछता है, वो एसआई के एग्जाम में भी पूछा हुआ था। तो इसमें 10.5 होता है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। फिर तरह देखेंगे अमोनिया का भी क्या होता है, पीएच मान जो होता है वो 11 होता है। फिर देखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी जो पीएच वैल्यू होता है वो 14 के करीब ही होता है, यानी 14 होता है। अब देखते हैं कि पीएच वैल्यू जो होता है, जब हम लोग का मुंह का अगर पीएच वैल्यू जो है 5.5 से कम होने पर क्या होता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। हम जानते हैं कि दांत का जो होता है वो इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन पीएच का मान जो है 5.5 से यदि कम हो जाएगा मुंह का पीएच मान तो संक्षारित होने लगता है, यानी वो चूटने लगता है, संक्षारित हो रहता है, झड़ने लगता है। आइए इस पे पीएच स्केल से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनको मैं इंक्लूड किया हूँ, देखेंगे और इसका 4 ऑप्शन डिस्कस भी कर लेंगे और जो आंसर होगा वो हम सिलेक्ट भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं। रक्त का पीएच मान क्या होता है अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो, ये VVI है, यानी सभी VVI क्वेश्चन है, ऑल VVI है। रक्त का पीएच मान अभी पढ़े हैं 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। और ये 2.2 किसका होता है, तो नींबू का होता है। ये क्या होता है, नींबू का होता है। 2.4 हम लोग किसका होता है, वो सिरका का होता है। क्या होता है, वो सिरका का होता है। और 6 आपका मूत्र का होता है। आप ध्यान देकर देखिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही पीएच स्केल से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे ज़्यादातर। और अच्छा लगेगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पीएच का वैल्यू से और जो क्वेश्चन रिलेटेड और है वो लेके आऊँगा। ये अगर क्वेश्चन इतना क्वेश्चन अगर आप जान जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको पीएच मान से जो पूछा जाता है आपको नहीं छूटेगा। फिर देखो शराब का पीएच मान क्या होता है, अभी देखें जस्ट, तो इसका शराब का पीएच मान जो होता है वो आपका 2.8 होता है, यानी 2.8 होता है शराब का पीएच मान, है ना। 6 किसका होता है, ये आपका मूत्र का होता है ना। 6.5 जो होता है आपका ये लार का पीएच मान होता है। 6.5 होता है वो आपका लार का पीएच मान होता है। ठीक, तो आप देख ही लिए हैं कि फिर 3 क्वेश्चन वही है कि लार का पीएच मान क्या होता है, तो लार का पीएच मान होता है 6.5 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। क्वेश्चन 4 है कि ताप बढ़ने पर पीएच का मान में क्या परिवर्तन होता है। पीएच का मान में क्या
परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कम होता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या देखेंगे कि इसका मान जो होता है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ताप बढ़ने पर पीएच मान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन हम लोग 5 देखेंगे। नींबू का पीएच मान क्या होता है? अभी पढ़े हैं कि 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। नेक्स्ट देखेंगे पीएच स्केल की खोज किसने किया था, है ना। तो पीएच स्केल की खोज आपका सोरेनसन ने किया था। कब किया था? 1909 में किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का बताए थे आपको, 0 से लेकर 7 आता है बीच में न्यूट्रल, तो आपका ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक देखिए पीएच स्केल की खोज कब हुआ था। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1909 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे सोरेनसन पीएच स्केल की खोज जो है ना, वो करने वाले किस देश के वैज्ञानिक थे, यानी किस देश के है ना वैज्ञानिक थे। तो ये आपका डेनिस से, ये आपको डेनिस रसायन शास्त्री थे। क्या थे वो? रसायन शास्त्री थे। ये रसायन शास्त्री थे, है ना। हम लोग इनको जो है, जो पूरा नाम है वो है आपका सोरेन पेडर लॉरिटज सोरेंस, ये इनका पूरा नाम है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट कि समुद्र जल का पीएच मान क्या होता है। तो समुद्र जल का पीएच मान जो है वो आपका 8.4 होता है। 11 है उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है, सॉरी यहाँ पे है अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय पूछ रहा है यहाँ पे, अम्लीय। तो अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 0, 7। तो अम्लीय का क्या बताते हैं कि 7 से क्या होगा, वो 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इससे डॉट है ना, ये 14 तक। यानी ये 7 से जितना भी कम रहेगा ये आपका पॉइंट में भी आ सकता है ना, है ना। तो जो भी 7 से कम आएगा डाटा वो आपका अम्लीय को इंडिकेट करेगा। और 7 से जैसे 7.1, 7.2 इस तरह से जितना भी डाटा आएगा 14 तक वो आपका क्षारीय हो जाएगा ना। तो अम्लीय घोल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम का, फिर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का अब देखे हैं तो इसका जो है 14 के आसपास ही रहता है। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं टूथपेस्ट का जो है वो 9 के आसपास रहता है ना। चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसको लेके आएंगे। आपको कैसा लगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।